Welcome to my video lecture. In this video lecture, I am going to be cover searching. Inside the searching, we have two types of a searching algorithm. But in this video lecture, I am going to be cover only one, that is called linear search. So before going to be a start linear search, we should first know what do you mean by searching. So searching क्या होता है उसके बारे में सबसे पहले हमें जानना है. सो कहता है कि सर्चिंग जो है एक प्रोसेस है. सर्चिंग क्या है? हमारा एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के द्वारा हमें एक एलिमेंट को खोजना है, ढूंढना है दिए गए बहुत सारे एलिमेंट्स में से. सो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? सो सर्चिंग इज ए प्रोसेस टू फाइंड एन एलिमेंट विद इन द लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स शॉर्टेड इन एनी ऑर्डर और रैंडमली. सो कहता है सर्चिंग एक प्रोसेस जिसके द्वारा हम एक पर्टिकुलर एलिमेंट को फाइंड करना है दिए हुए एलिमेंट्स में से, चाहे तो वो दिया हुआ एलिमेंट्स ऑर्डर में हो या रैंडमली दिया गया हो. तो उसमें से हमें एक पर्टिकुलर एलिमेंट को हमें ढूंढना है और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सर्चिंग कहते हैं. सो हमारे पास दो तरह का सर्चिंग होता है. कितने तरह का सर्चिंग होता है? दो तरह का सर्चिंग होता है. वो पहला सर्चिंग एल्गोरिथम हमारे पास में है जिसको हम लोग बोलते हैं लीनियर सर्च. इसका दूसरा नाम हमें सीक्वेंशियल सर्च भी कहा जाता है. और दूसरा जो हमारे पास में सर्चिंग एल्गोरिथम है वो हमारे पास में क्या है? बाइनरी सर्च जिसको हम लोग कहते हैं. सो वी हैव अ टू टाइप्स ऑफ अ सर्चिंग एल्गोरिथम. So first one is called linear search. The other name of the linear search is known as sequential search. And second searching type is binary search. So अभी हम लोग linear search के बारे में ही हम लोग देखेंगे, लेकिन हम इस वीडियो में दोनों सर्चिंग एल्गोरिथम को, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च, दोनों एल्गोरिथम को हम कंपेयर करके आपके सामने हम रखना चाहते हैं. तो अगर हम कंपेयर करते हैं तो कुछ उसका बेसिक पैरामीटर है जिसको हम रखते हुए दोनों सर्च को हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे. जैसे बेसिस फॉर कंपैरिजन, किस बेस्ड पर हम दोनों सर्च को हम कंपेयर कर रहे हैं. तो पहला जो पॉइंट है हमारा क्या है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. यानी कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक हमारा बेस है जिस पर हम लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च दोनों को हम क्या करने जा रहे हैं? हम लोग कंपेयर करने जा रहे हैं. तो अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर जो लीनियर सर्च का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो O ऑफ n होता है. एंड बाइनरी सर्च की जो लीनियर मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो O ऑफ log 2n होता है. यहाँ पर n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स. नंबर ऑफ एलिमेंट्स. अब हम लोग देखते हैं बेस्ट केस टाइम, यानी कि बेस्ट केस मतलब बेस्ट ऑप्शन लीनियर सर्च में क्या होता है और बाइनरी सर्च में क्या होता है. तो लीनियर सर्च में हम लोग देखते हैं कि सारे एलिमेंट को एक एक करके सर्च करते हैं एंड दैट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट एलिमेंट. लेकिन बाइनरी सर्च में हम लोग क्या करते हैं कि एलिमेंट को हम लोग मिडिल से हम लोग क्या करते हैं? उसको ब्रेक करते हैं. वो कौन सी कॉन्सेप्ट पे बेस होता है? डिवाइड एंड कैनक्योर मेथड. तो हम आपको अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे. तो कहा जा रहा है कि बेस्ट केस, यानी कि बेस्ट केस ऑप्शन की अगर हम लोग बात करते हैं तो लीनियर सर्च में क्या है? अगर वो एलिमेंट पहले ही में मुझे मिल जाए तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट एलिमेंट, दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ 1 हो गया. एंड बाइनरी सर्च की बात अगर हम लोग करते हैं, इसमें कंपेयर करते हैं तो सेंटर एलिमेंट ऑर्डर ऑफ 1 हो गया. यानी कि पहले स्टेप में ही दोनों हमारा एलिमेंट मिल जाता है. तो उस केस में हम उसको क्या बोलते हैं? बेस्ट केस ऑप्शन हो गया हमारे लिए.
थर्ड पैरामीटर ये है दोनों को कंपेयर करने का, प्री रिक्वेस्ट फॉर एन एरे, यानी कि एरे जो हम दोनों लीनियर सर्च में और बाइनरी सर्च में दोनों में जो हमारा जो एरे मिला है, यानी कि जिस एलिमेंट को हमारे पास में मिला है जिसको हमको सर्च आउट करना है, वो एरे किस फॉर्म में होना चाहिए। तो लीनियर सर्च में बोलता है वो एरे सॉर्टेड नहीं भी होगा तो काम चलेगा, लेकिन बाइनरी सर्च में बोलता है कि एरे शुड बी इन ऑर्डर और एरे शुड बी इन sorted manner. That means the array should be arranged either in the ascending order or in the descending order. तो दोनों में अंतर बस यही होता है कि लीनियर सर्च में हमें एरे को शॉर्टेड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बाइनरी सर्च में हमें एरे को शॉर्टेड करने के लिए जरूरत पड़ता है। अब हमारे पास में नेक्स्ट इसका पॉइंट है, पैरामीटर है, किस पर हम लोग केयर कर रहे हैं, तो वर्स्ट केस, यानी कि वर्स्ट केस फॉर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि n नंबर ऑफ एलिमेंट्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो उस स्थिति में हमारे पास में वर्स्ट केस क्या होता है, तो कहता है n कंपैरिजन फॉर रिक्वायर्ड, यानी कि जितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स उतना नंबर ऑफ हम लोग कंपेयर करें, क्योंकि लीनियर सर्च में क्या होता है एक एक करके हम लोग कंपेयर करते हैं। लेकिन बाइनरी सर्च की अगर हम लोग बात करते हैं तो बाइनरी सर्च में क्या होता है, कैन कंक्लूड आफ्टर ओनली log 2n कंपैरिजन, यानी कि log 2n कंपैरिजन के बाद हम लोग उसको चेक कर सकते हैं कि वर्स्ट केस हमारा सिचुएशन क्या होगा। अब हमारे नेक्स्ट पॉइंट है कैन बी इम्प्लीमेंटेड, यानी कि लीनियर सर्च को हम लोग कहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और बाइनरी सर्च को हम लोग कहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि लीनियर सर्च को हम लोग ये जो एरे और लिंक लिस्ट में बहुत हम लोग इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन बाइनरी सर्च को हम लोग लिंक लिस्ट में आसानी से इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, कैन नॉट बी डायरेक्टली इंप्लीमेंटेड ऑन लिंक लिस्ट, यानी कि लिंक लिस्ट में वी आर नॉट एबल टू बी डायरेक्टली इंप्लीमेंटेड बाइनरी सर्च। सो दिस इज द मेन डिफरेंस during the implementation part. So linear search can be directly implemented in array and linked list, but in case of binary search, linked list cannot be in binary search cannot be directly implemented on linked list. अब हमें देखते हैं इंसर्शन ऑपरेशन की बात करते हैं। इंसर्शन मीन्स टू इंसर्ट एलिमेंट इन द एरे। तो इंसर्शन केस की अगर हम ए पैरामीटर की बात करते हैं, इस पैरामीटर में अगर हम लोग देखते हैं लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च का दोनों का कंपेयर करते हैं, तो कहता है कि इंसर्शन ऑपरेशन कैन बी इजिली डन इन लीनियर सर्च बिकॉज एलिमेंट कैन बी इंसर्टेड एट द एंड ऑफ द लिस्ट, बट बाइनरी सर्च में क्या कहता है, रिक्वायर प्रोसेस टू इंसर्ट एट इट्स प्रॉपर प्लेस टू मेंटेन शॉर्टेड लिस्ट। तो दोनों में अंतर ये है, यानी कि इंसर्शन ऑपरेशन लीनियर सर्च में आसानी से हो सकता है, बाइनरी सर्च में हमें थोड़ी मुश्किल होता है, मेंटेन करना पड़ता है शॉर्टेड जो हमारा एरे उसको शॉर्टेड करने में। नेक्स्ट हमें बताता है कि इसका एल्गोरिथम किस टाइप का होता है। तो लीनियर सर्च का आइटरेटिव इन नेचर होता है। आइटरेटिव का मतलब होता है लूप्स, जब तक वो नहीं मिले एलिमेंट पर्टिकुलर एलिमेंट तब तक वो क्या होता है, रन करता रहता है, ढूंढते रहता है। लेकिन हम लोग बाइनरी सर्च की बात करते हैं तो बाइनरी सर्च हमारा डिवाइड एंड कंक्यूर मेथड पर वो काम करता है, यानी कि वो एलिमेंट को ब्रेक करता है फिर सर्च करता है, फिर ब्रेक करता है फिर सर्च करता है। यानी कि एलिमेंट को ब्रेक करने का मतलब यहाँ पर एक कह रहे हैं कि एरे को नंबर जो एरे में जो लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं ना उसको ब्रेक करता है वो। अब अगर हम लोग यूजफुलनेस की बात करते हैं तो हमारे पास में ए पैरामीटर बताती है, दोनों को कंपेयर करते हैं तो कि इजी टू यूज, यानी कि लीनियर सर्च हमें बहुत आसानी से हमको उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बाइनरी सर्च जो हमारे पास में है लिटिल बिट ट्रिकी इन नेचर, लिटिल बिट ट्रिकी इन नेचर बिकॉज द एल्गोरिथम इज विल बी ट्रिकी। अगर हम लोग कोडिंग की बात करते हैं कि अगर हमें कोड लिखना हो, प्रोग्रामिंग करना हो, तो लीनियर सर्च की कोडिंग थोड़ा हमारा आसान होता है और लेस नंबर ऑफ कोड में हमारा कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अगर हम लोग बाइनरी सर्च की बात करते हैं तो वहाँ पर नंबर ऑफ कोड्स जो होते हैं यानी नंबर ऑफ लाइन्स जो होते हैं वो हमारा ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार हमने कुछ पैरामीटर को आपके सामने हमने रखने का कोशिश किए हैं जिसके द्वारा हम क्या करें,
जो हर पैरामीटर को कंपेयर करके हमने आपको लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च में दोनों में अंतर बताने का कोशिश किया है। सबसे पहले हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात की, यानी कि दोनों का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसा होता है। फिर हमने बेस्ट केस की बात किए। फिर हमने एरे जो हम लोग ले रहे हैं वो किस फॉर्म में होना चाहिए, वर्स्ट केस की हमने बात किया। फिर इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि कहाँ पर हम लोग लीनियर सर्च को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और कहाँ पर हम लोग बाइनरी सर्च को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन में दोनों में क्या अंतर है। तो यहाँ पर हमने देखा कि एरे और लिंक लिस्ट में लीनियर सर्च को बहुत आसानी से हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन बाइनरी सर्च को लिंक लिस्ट में इम्प्लीमेंट हम लोग डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। ऑपरेशन की अगर हम लोग बात करें तो ऑपरेशन में भी हमने देखा कि इंसर्शन ऑपरेशन जो होता है लीनियर सर्च में बहुत आसानी से हो जाता है, लेकिन वही बाइनरी सर्च में ऑपरेशन इंसर्शन ऑपरेशन थोड़ा मुश्किल है, मेंटेन करना पड़ता है। क्या चीज़ को? शॉर्टेड लिस्ट को, उसके बाद करना पड़ता है। सबसे मेन पॉइंट इसमें ये हम आपको बताने का कोशिश करेंगे कि जो एल्गोरिथम जो होती है, अगर लीनियर सर्च का जो एल्गोरिथम होता है वो किस टाइप का नेचर का होता है, तो आइटरेटिव इन नेचर होता है। आइटरेटिव इन नेचर कहने का मतलब क्या है कि हर एलिमेंट को एक एक करके वो क्या करता है, चेक करता है और फिर फाइनली वो लास्ट एलिमेंट तक जाता है। लेकिन बाइनरी सर्च की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसमें वो क्या करता है, डिवाइड एंड कंक्यूर मेथड पर काम करता है, यानी कि जितना एलिमेंट्स एरे में दिया गया है उस एलिमेंट्स को, मान के चलिए 10 एलिमेंट्स हमारे एरे में है तो उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं, 5-5 में 2 भाग में बांट देंगे। उसके बाद हम फिर एक फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ हो गया ना, उसके बाद वो दोनों हाफ में हम लोग चेक करते हैं। इस तरीका से वो हम लोग इसमें बाइनरी सर्च में काम करते हैं। फिर यूजफुलनेस के नेचर में हमने देखा, तो हमने देखा कि लीनियर सर्च काफ़ी ईजी है और हम लोग ईजिली इसको हम लोग समझ लेते हैं और उसको इम्प्लीमेंट भी कर लेते हैं। लेकिन हमारा बाइनरी सर्च की बात करते हैं तो थोड़ा सा और ट्रिकी है, क्योंकि एल्गोरिथम उसकी ट्रिकी होती है और नंबर ऑफ लाइंस, यानी कि कोड ऑफ लाइंस, यानी कहने का मतलब यही है कि एल्गोरिथम जो हम लोग लिखते हैं, प्रोग्रामिंग जो हम लोग करते हैं, उसमें जो नंबर ऑफ कोड्स होते हैं, लाइंस होते हैं, वो हमारा लीनियर सर्च का कम होता है, यानी और बाइनरी सर्च का हमारा ज़्यादा होता है। तो इस तरीका से हम लोग ने दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च, वो हमने अभी आपको बता पाए आपको हम। अब हम लोग देखते हैं डेफिनेशन ऑफ लीनियर सर्च की बात करते हैं हम लोग कि लीनियर सर्च का क्या डेफिनेशन होता है। तो हम लोग डेफिनेशन की बात करेंगे तो हम लोग उसको पहले देख लेंगे कि लीनियर सर्च क्या एक्चुअली है। तो लीनियर सर्च इज ए वेरी सिंपल सर्चिंग एल्गोरिथम। सो डेफिनेशन अभी हम लोग देख रहे हैं, तो डेफिनेशन में ये देख रहे हैं कि सबसे पहला पॉइंट ये बताया जा रहा है कि लीनियर सर्च इज ए वेरी सिंपल सर्चिंग एल्गोरिथम। इट्स अ वेरी सिंपल, बहुत ही आसान सर्चिंग एल्गोरिथम होता है। लीनियर सर्च का दूसरा नाम जो होता है वो सीक्वेंशियल सर्च भी कहा जाता है, यानी कि लीनियर सर्च कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एज अ सीक्वेंशियल सर्च। और इस लीनियर सर्च में जो हम लोग एलिमेंट को सर्च करते हैं, 1 by 1 करके हम लोग सर्च करते हैं, एंड दैट इज फ्रॉम द फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि पहले एलिमेंट से एक एक करके हम लोग सर्च करना शुरू करेंगे। जैसे कि हमारे पास ए फिगर दिया गया है, इस फिगर में अगर हम लोग देखते हैं तो इस फिगर में अगर हमें सर्च करना है तो स्टार्टिंग फ्रॉम द 10 टू इट विल बी गो टू इंड। सो हमें 33 एलिमेंट को सर्च करना है, तो पहले हम इसको 10 से कंपेयर करेंगे, फिर हम 14 से कंपेयर करेंगे, फिर हम 19 से कंपेयर करेंगे, फिर हमें 26, फिर 27, फिर हमारे पास 31, एट लास्ट हमारे पास क्या आएगा, 33 हमारे पास मिल जाएगा। तो इस तरह से एक एक करके हम लोग कंपेयर करेंगे इसमें। अब कहता है एवरी आइटम इज चेक्ड एंड इफ अ मैच इज फाउंड देन दैट पर्टिकुलर आइटम इज रिटर्न। क्या कह रहा है इसमें, नेक्स्ट पॉइंट जो हम आपको बताने का कोशिश करें लीनियर सर्च का, कि प्रत्येक आइटम को हम लोग चेक करते हैं एक एक करके फ्रॉम द फर्स्ट, और जो आइटम हमें ढूंढना है अगर वो आइटम मिल गया तो उसको हम रिटर्न करेंगे, अदरवाइज नहीं तो सर्चिंग विल बी कंटिन्यू टिल एंड, यानी कि लास्ट तक वो चला जाता है। तो लीनियर सर्च यही कहता है। फिर से मैं इस बात को आपके सामने रखना चाहता हूं कि लीनियर सर्च जो होती है, पहला पॉइंट ये कहता है कि लीनियर सर्च एक हमारा सिंपल सर्चिंग एल्गोरिथम है। दूसरा पॉइंट ये है कि लीनियर सर्च को हम लोग सीक्वेंशियल सर्च भी कहते हैं। तीसरी पॉइंट ये है कि लीनियर सर्च में हम लोग जो एलिमेंट को सर्च करते हैं
एंड वो जो एलिमेंट हमारा कहाँ से जाता है, सर्च एलिमेंट को जो सर्च जो हम लोग एलिमेंट को सर्च करते हैं वो कहाँ से हमारा जाएगा, दैट इज फ्रॉम द फर्स्ट एलिमेंट। पहले से हम लोग शुरुआत करते हैं और जब तक वो एलिमेंट नहीं मिलता तब तक एक एक करके हम उसको में क्या करते हैं, चेक करते जाते हैं और वो हमारा लास्ट तक चेक चला जाता है। तो लीनियर सर्च यही कहता है कि वी हैव टू सर्च द एलिमेंट फ्रॉम द फर्स्ट and it will be compare one after one and it will be go till end. If the element is matched, then found and return the particular element and loop will be come out. If not, means it will be compare and it will be go till end of the data collection. So that is called linear search. अब हम लोग linear search अगर हमें करना है, then what are the following steps we have to be take care. So अगर हमें linear search करना है, then we have to follow the 6 basic steps. So if you want, यहाँ पर लिखा गया है, बताया जा रहा है कि linear search is implemented using following steps. That means if you want to be use the linear search on any data collection, then we have to perform this 6 step one after other. So first step क्या कहता है वो हम लोग देखेंगे, read the search element from the user. That means कौन सी एलिमेंट को, पहला स्टेप ये कहता है कि कौन सी एलिमेंट को सर्च करना है उसको सबसे पहले रीड आउट करो, देखो। सेकेंड स्टेप ये कहता है कंपेयर द सर्च एलिमेंट विद द फर्स्ट इन द लिस्ट, यानी कि अब हमें क्या करना है, जो एलिमेंट हमें मिला है सर्च करने के लिए उस एलिमेंट को पहले एलिमेंट से कंपेयर करना है जो लिस्ट में दिया गया है हमारे पास। फिर थर्ड स्टेप ये कहता है इफ बोथ आर मैच्ड, बोथ आर मैच्ड मतलब क्या, जो एलिमेंट हमें यूजर से लिए हैं खोजना है उस एलिमेंट और पहला एलिमेंट जो हमारे लिस्ट में था, अगर दोनों एलिमेंट मैच कर जाता है देन द गिवन एलिमेंट इज फाउंड। तब हम लोग क्या करेंगे, देन डिस्प्ले गिवन एलिमेंट इज फाउंड एंड टर्मिनेट द फंक्शन। समझ में आया इस बात को? फिर से मैं इस बात को मैं रिपीट कर रहा हूं, यदि बोथ एलिमेंट्स आर मैच्ड, यानी कि दोनों एलिमेंट जो यूजर ने दिया है वो एलिमेंट और हमारा जो पहला एलिमेंट जो लिस्ट में है वो एलिमेंट दोनों मैच कर जाता है, तब हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्ले गिवन एलिमेंट इज फाउंड। क्या हम लोग डिस्प्ले करेंगे, जो एलिमेंट हमने दिया वो प्राप्त हो गया एंड फाइनली टर्मिनेट द फंक्शन, फंक्शन से हम बाहर आ जाएंगे। फोर्थ स्टेप ये कहता है इफ बोथ एलिमेंट्स आर नॉट मैच, दैट मीन्स यूजर से जो एलिमेंट मिला है जिसको हमें सर्च करना वो एलिमेंट और दूसरा जो पहला एलिमेंट हमारे लिस्ट में है वो एलिमेंट, अगर दोनों आपस में नहीं मैच करता है तब क्या करेंगे, देन कंपेयर द सर्च एलिमेंट विद द नेक्स्ट एलिमेंट इन द लिस्ट, यानी कि वो पहला एलिमेंट नहीं मिला तो फिर हमें दूसरे एलिमेंट से क्या करना है, कंपेयर करना है। समझ रहे हैं, दूसरे एलिमेंट से कंपेयर करना है, पहला एलिमेंट नहीं मिला फिर हमें दूसरे एलिमेंट से कंपेयर करना है। ये फोर्थ स्टेप कहता है। फिफ्थ स्टेप ये कहता है रिपीट स्टेप थर्ड एंड फोर्थ अंटिल सर्च एलिमेंट इज कंपेयर विथ लास्ट एलिमेंट इन द लिस्ट। फिर से मैं इस बात को समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि पहला स्टेप मतलब पांचवा स्टेप ये कहता है कि रिपीट स्टेप थर्ड एंड फोर्थ अंटिल सर्च एलिमेंट इज कंपेयर विथ लास्ट एलिमेंट इन द लिस्ट, यानी कि लास्ट एलिमेंट तक हम लोग उसको कंपेयर करते चले जाएंगे। लास्ट एलिमेंट यहां पर मेंशन किया है, यानी कि लास्ट एलिमेंट तक हम उसको कंपेयर करेंगे। समझ रहे हैं, लास्ट एलिमेंट तक हम उसको कंपेयर करेंगे। सिक्स्थ स्टेप ये कहता है इफ लास्ट एलिमेंट इज ऑल्सो डज नॉट मैच। फिर से देखिएगा यहां पर, अगर लास्ट एलिमेंट भी मैच नहीं करता है तब हम लोग क्या लिखेंगे,
एलिमेंट इज नॉट फाउंड एंड टर्मिनेट द फंक्शन। यानी कि एलिमेंट जो है हमारा लिस्ट में ही नहीं है और वो फंक्शन से बाहर आ जाएगा। आई होप इस 5-6 स्टेप्स को आपने समझ पाए होंगे, लेकिन मैं फिर से एक बार आपको अच्छी तरीका से समझने के लिए मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं कि ये बेसिक 6 स्टेप है जो आपको परफॉर्म करना है, आपको चेक करना है। पहला स्टेप ये कहता है these are the 6 basic steps we have to follow when we are going to be use the linear search. First step says that read the search element from the user. That means we have to first read the search element from the user. That means the element which is got from the user, read that element first. Then second step says that compare the search element with the first element in the list. Now second step says that with search element we have to compare the first element in the list. Third step says that if both the elements are matched, that means search element and the first element in the list both are matched, then we have to display given element is found. That means what we need that is already found, so we have to display given element is found and the function will be terminate. But step 4 says that if both elements are not matched, that means search element and the first element in the list are not matched, then what we can do, we have to go for the next element in the list and compare it. Step 5th says repeat steps 3rd and 4th until search element is compared with last element in the list. That means 3rd and 4th steps will be repeated until the last element in the list. Finally, step 6 says that if the element, that means search element, is not matched with the last element in the list, then what we will display? We will display that element is not found and the function will be terminates. So these are the 6 basic steps to perform the search, linear search. So ये 6 steps है जिसके द्वारा हम लोग linear search ऑपरेशन को हम लोग परफॉर्म कर पाते हैं। अभी हम लोग देखेंगे एल्गोरिथम ऑफ द लीनियर सर्च, यानी कि लीनियर सर्च की एल्गोरिथम की अभी हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग एल्गोरिथम कैसे लिखेंगे लीनियर सर्च को वो समझना है हमें। तो यहाँ पर हम पहले ही बता चुके हैं कि हम लोग एरे होता है, और एरे क्या होता है ऑलरेडी हम लोग लास्ट वीडियो में हम आपको बताए हैं। एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स। सो एरे है हमारा, उस एरे में हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, और एरे का जो इंडेक्स होता है दैट शुड बी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द 0। सो आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जो एरे का जो इंडेक्स होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, यानी कि पहला एलिमेंट जो एरे में रखा जाता है उसका इंडेक्स वैल्यू जो होती है पहला एलिमेंट का वो 0 होता है। तो एरे ए है, एरे का नाम हमारा यहाँ पर ए है, और वैल्यू x, यानी कि वैल्यू हमें x को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब पहला स्टेप ये कहता है एल्गोरिथम कैसे लिखा जाता है वो हम आपको बता रहे हैं। स्टेप फर्स्ट, सो स्टेप फर्स्ट सेज सेट i to 1, दैट मीन्स कह रहा है कि i की वैल्यू को 1 सेट कर दीजिए। ठीक है, स्टेप 1 कह रहा है i की वैल्यू को 1 सेट कर दीजिए। स्टेप 2 कहता है यदि, इफ लूप यहां पर हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, यदि इफ i इज ग्रेटर देन n, समझ रहे हैं, i की वैल्यू ग्रेटर देन n है, देन गो टू स्टेप 7। देन स्टेप 7 क्या कहता है, प्रिंट एलिमेंट नॉट फाउंड, दैट मीन्स वो एलिमेंट उसमें उपलब्ध नहीं है जिस एलिमेंट को हम लोग ढूंढना चाह रहे हैं। स्टेप 3 क्या कहता है, इफ, फिर हम लोग इफ लूप का ही इस्तेमाल यहां पर कर रहे हैं। इफ ए ऑफ आई, दैट मीन्स ए क्या है, एरे, ओ ऑफ आई, उसका सफिक्स आई जो है वो कह रहा है ए ऑफ आई इक्वल टू एक्स, अगर एक्स के बराबर हो जाता है तब हमारा क्या कहता है, गो टू स्टेप 6। स्टेप हम लोग 6 पर आएंगे। तो स्टेप 6 क्या कहता है यहां पर, प्रिंट एलिमेंट एक्स फाउंड एट इंडेक्स आई एंड गो टू स्टेप 8, दैट इज स्टेप 8 इट सेज टू एग्जिट।
फिर से हम स्टेप थर्ड को फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं। कहता है यदि a ऑफ i हमारा x के बराबर हो जाता है, यानी जो एलिमेंट ढूंढ रहे हैं वो x के बराबर हमारा हो जाता है, यानी हो जाता है, तो हम स्टेप 6 को रीड करेंगे। और ये स्टेप 6 क्या कहता है, प्रिंट एलिमेंट x, यानी कि वो x जो मिला उसको प्रिंट कर देना है और इंडेक्स वैल्यू इतना, किस एलिमेंट i के, i क्या है यहाँ पर डिनोट करा, इंडेक्स वैल्यू को डिनोट करा, यानी कि i की वैल्यू क्या है, उस इंडेक्स पर हमारा x एलिमेंट मिला है और फाइनली हमारा लूप वहां से बाहर हो जाएगा। अगर ये नहीं होता है ऐसा, अगर स्टेप थर्ड हमारा नहीं होता है, यानी कि इफ a ऑफ i इज नॉट इक्वल टू x, यानी x के बराबर नहीं होता है, तब हमारा स्टेप 4 यहां पर काम करेगा। और स्टेप 4 कहता है सेट i टू i+1, यानी कि i की वैल्यू हम यहां पर क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंट कर रहे हैं, i की वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंट कर रहे हैं। फिर हमारा स्टेप 5 क्या कहता है, गो टू स्टेप 2, यानी कि जब वैल्यू i का इंक्रीमेंट हम करेंगे फिर से स्टेप 2 को हम चेक करेंगे यहां पर, और फिर से स्टेप 2 क्या कहेगा कि हम कंपेयर करेंगे i इज ग्रेटर देन n। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर हमारा वो कहेंगे एलिमेंट इज नॉट फाउंड ऑन द लिस्ट, और हमारा उसमें नहीं होता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर हम स्टेप 3 को फॉलो करेंगे, फिर हमारा स्टेप 3 फॉलो होगा तो फिर हम स्टेप 6 को हम लोग रीड कर लेंगे हम लोग। तो इस तरह से इसका एल्गोरिथम चलता है। सो ए सिंपल एल्गोरिथम है जिसके द्वारा हम आपको समझाने का कोशिश किए हैं। अब हम लोग देखेंगे इफिशिएंसी की बात हम लोग करते हैं। इफिशिएंसी यानी कि लीनियर सर्च का क्या इफिशिएंसी है। तो इफिशिएंसी जो होता है वो हमारा किसी भी सर्चिंग एल्गोरिथम की इफिशिएंसी, यानी कि उसका टाइम कंजम्पशन की हम लोग बात करते हैं, यानी कि वो सर्चिंग करने में कितना समय को लेता है, दैट डिफाइन द इफिशिएंसी ऑफ द पर्टिकुलर एल्गोरिथम। फॉर एग्जाम्पल, time consumption or the number of comparison made in searching a record in a search table determines the efficiency of the techniques. That means कितना समय लग रहा है एक पार्टिकुलर एलिमेंट को सर्च करने में, वो उस सर्चिंग एल्गोरिथम का या उस टेक्निक का इफिशिएंसी को डिफाइन करता है। तो जैसे हम लोग लीनियर सर्च की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो लीनियर सर्च में जो हम लोग अगर इफिशिएंसी की बात करते हैं तो इसकी इफिशिएंसी कंपेयर टू द बाइनरी सर्च अच्छा नहीं होता है। ऑनेस्टली इसकी एफिशिएंसी जो होती है बाइनरी सर्च से अच्छा नहीं होता है। तो इसमें क्या हम लोग करते हैं, 3 स्टेप को हमको यहाँ पर देखना है। इफ द डिजायर रिकॉर्ड इज प्रेजेंट इन द फर्स्ट पोजिशन ऑफ द सर्च टेबल देन ओनली वन कंपेरिजन इज मेड, यानी जिस एलिमेंट को हम सर्च कर रहे हैं और वो एलिमेंट हमारा एरे के पहले, एरे का लिस्ट में पहला ही एलिमेंट पोजीशन पर है, तो हमारा क्या होगा, वन टाइम सर्चिंग में ही हमारा मिल गया एलिमेंट हो। सेकेंड पॉइंट ये कहता है व्हेन द डिजायर रिकॉर्ड इज इन द लास्ट वन, तो क्या करेंगे हम लोग, इन कंपेरिजन हैज टू गो, यानी कि अगर वो जो एलिमेंट जो आप एलिमेंट ढूंढ रहे हैं वो एरे के लिस्ट में सबसे लास्ट में पाया जाता है, तो एक एक करके हम लोग पूरे एलिमेंट को हमें क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा और लास्ट में जाना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट ये कहता है इफ द रिकॉर्ड इज टू बी प्रेजेंट समवेयर इन द सर्च टेबल ऑन अ एवरेज देन नंबर ऑफ कंपेरिजन विल बी n+1 डिवाइडेड बाई 2। n यहां पर क्या है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उसमें हम लोग 1 को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे, दैट इज द एवरेज, दैट इज द मिडिल केस। अब इसका एक पॉइंट यहां पर बताता है सर्चिंग एल्गोरिथम का, सर्चिंग का, लीनियर सर्च का, कि वर्स्ट केस इफिशिएंसी जो होती है इस टेक्निक का वो O ऑफ n होता है, O ऑफ n होता है। अब ये पॉइंट, इसी को हम 2 पॉइंट में हम दिखाने का, बताने का कोशिश कर रहे हैं। ये इसी को लीनियर सर्च की एफिशिएंसी को हमने 2 पॉइंट में बताने का आपको कोशिश कर रहे हैं कि लीनियर सर्च इज लेस एफिशिएंट। क्या बता रहा है, लीनियर सर्च इज लेस एफिशिएंट व्हेन वी कंपेयर विद द
बाइनरी सर्च एंड हैश टेबल्स। यानी कि लीनियर सर्च की जो एफिशिएंसी होती है बाइनरी सर्च से और हैश टेबल से क्या होता है, कम होती है। सेकेंड पॉइंट ये कहता है अदर एल्गोरिथम्स अलाउज सिग्निफिकेंटली फास्टर सर्चिंग। दैट मीन्स कंपेयर टू द linear search, other searching algorithms is faster, so their efficiency is also fast. So that is the efficiency of the linear search. So I try to explain by comparing with the binary search also. So time complexity, as I told you at the beginning itself, beginning of this video lecture itself, the time complexity की अगर हम लोग बात करते हैं तो लीनियर सर्च में क्या होता है, O ऑफ n होता है, बिकॉज ईच एलिमेंट इन एन एरे इज कंपेयर्ड ओनली वंस, सभी एलिमेंट को एक बार हमें कंपेयर करना पड़ता है। तो इस तरीका से जो कॉन्सेप्ट है लीनियर सर्च का मैं आपके सामने हमने बताए हैं। अब हम लोग इसको देखेंगे कि लीनियर सर्च का एग्जाम्पल, यानी कि जो कॉन्सेप्ट अभी हमने आपके सामने एक्सप्लेन किया है उस कॉन्सेप्ट पर हम कुछ एग्जाम्पल को आपके सामने रखना चाहेंगे ताकि आप प्रैक्टिकली इसको और अच्छे रीति से समझ पाएं। अब हमारे पास एक एग्जाम्पल ले लीजिए। सो इस एग्जाम्पल में हमारे पास एरे है, जो एरे में एलिमेंट को डाला गया है, जो आप यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हमारा एरे है। इस एरे में एलिमेंट को डाला गया है, हमारे पास में एलिमेंट क्या है, 92 है, 87 है, 53 है, 10 है, 15 है, 23 है, 67 है। इस एरे का ईच एलिमेंट का इंडेक्स वैल्यू क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। हम पहले ही बता चुके हैं एरे का फर्स्ट एलिमेंट का जो इंडेक्स वैल्यू होती है वो 0 होता है, बाय डिफॉल्ट वो 0 ही होता है। सो आप इस हमने 0 से इसको हमने शुरू किया है, तो ये 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 तक गया। हमें कौन सी एलिमेंट को सर्च करना है, पॉइंट 2 में लिखा गया हमें 15 को क्या करना है, सर्च करना है। अब हम लोग इस चीज को इस फिगर में हम लोग सर्च करेंगे। अब हम लोग सर्चिंग करने से पहले क्या लीनियर सर्च कहता है उस बेसिक पॉइंट को हम लोग एक बार फिर से रिकॉल कर लेंगे। तो लीनियर सर्च का बेसिक पॉइंट ये होता है कि लीनियर सर्च एल्गोरिथम कंपेयर्स एलिमेंट 15 विथ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द एरे 1 by 1। क्या कर रहा है, एक एक कर प्रत्येक एलिमेंट को वो क्या करेगा, कंपेयर करेगा। सेकेंड पॉइंट ये कहता है इट कंटिन्यू सर्चिंग अंटिल आइदर द एलिमेंट 15 इज फाउंड और ऑल द एलिमेंट्स आर सर्च्ड। और एक कब तक सर्चिंग चलता रहेगा, जब तक कि 15 एलिमेंट उसको 15 मिल न जाए, और नहीं तो लास्ट तक वो जाएगा। तो ये दो बेसिक पॉइंट है जो हमको ध्यान में रख करके अब इस एल्गोरिथम पर हमें काम करना है। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, 15 यानी कि 15 एलिमेंट्स को हमें सर्च करना है। अब हम लोग क्या करते हैं, आप याद रखिए इस एरो को आपको ध्यान में रखना है, इस एरो को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। जब इस एरो को हम लोग ध्यान में रखते हैं और हम लोग फिर परफॉर्म करते हैं, तो हमारा पहला एलिमेंट क्या है, 92 है, और हम 15 से कंपेयर करेंगे। तो स्टेप 1 हम लोग इस तरह से सिंपल वे में आपको हम समझाने का कोशिश किए हैं। तो स्टेप 1 क्या कहता है, इट कंपेयर्स एलिमेंट 15 विथ फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट क्या हमारा 92 है। सिंस 15 इज नॉट इक्वल टू 92, सो द एलिमेंट इज नॉट फाउंड, सो इट मूव्स टू द नेक्स्ट एलिमेंट। यही कहता है ना सर्चिंग एल्गोरिथम। तो ये लीनियर सर्च यही कहता है ना। तो लीनियर सर्च में हमने पहला एलिमेंट को कंपेयर किए, पहला एलिमेंट हमारा 15 के बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि पहला एलिमेंट जो है वो क्या है, 92 है एरे में, जो आपने यहाँ पर देख रहे हैं ना 92 है। सो हमारा वो नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, नहीं मिला, फिर हम लोग नेक्स्ट एलिमेंट को जाएंगे। अब स्टेप 2 में हम लोग देखते हैं, फिर 15 को फिर 15 को हम लोग सेकेंड एलिमेंट, एरे का जो सेकेंड एलिमेंट है उससे कंपेयर करेंगे। तो एरे का सेकेंड एलिमेंट हमारा यहाँ पर क्या है, 87 है। फिर हमारा क्या हो गया, 15 इज नॉट इक्वल टू 87, तो फिर हमारा क्या होगा,
नेक्स्ट एलिमेंट को हमने सर्च करेंगे। तो इस तरह से हम एक एक स्टेप करके हम आपको डिफाइन करने का कोशिश कर रहे हैं। अब थर्ड स्टेप में हम लोग देखते हैं, फिर हमारा 15 को हम क्या करें, थर्ड एलिमेंट से हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। थर्ड एलिमेंट हमारा क्या है, 53 है, फिर हमारा 15 से 53 मैच नहीं कर रहा है, फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एलिमेंट को जाएंगे। फिर इस तरह से हम फोर्थ स्टेप में आएंगे। फोर्थ स्टेप में हमारा क्या है, फोर्थ स्टेप में हमारा फोर्थ एलिमेंट क्या है, 10 है हमारा, फिर ये हमारे एक दूसरे से मैच नहीं किया, फिर हम क्या जाएंगे, नेक्स्ट स्टेप को जाएंगे। फिर हम फिफ्थ स्टेप को देखते हैं। तो फिफ्थ स्टेप में हम ये देखते हैं कि क्या है हमारा, फिफ्थ स्टेप में हम देखते हैं कि 15 को फिफ्थ एलिमेंट से हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, तो वो एलिमेंट हमारा क्या है, 15 है। यानी कि एरे में पांचवा जो एलिमेंट अरेंज किया हुआ है वो क्या है, 15 है। तो वो क्या हो गया, सेकेंड स्टेप 15 इज इक्वल टू 15, सो एलिमेंट इज फाउंड। अब यहां पर क्या कर रहा है, थर्ड स्टेप, ये क्या होगा, हमारा लूप वहीं पर हमारा स्टॉप हो जाएगा और 15 का जो इंडेक्स वैल्यू जो होगी वहां पर वो दिखा देगा। तो उसका इंडेक्स वैल्यू यहां पर क्या है, 4 है, वो 4 आपको प्रिंट करके दिखा देगा। और वो 4 जो इंडेक्स वैल्यू कौन सी डेटा को होल्ड करके रखा है, तो 15 को होल्ड करके रखा है। इस बात को ध्यान में रखिए, फिर से मैं एग्जांपल पर आपको लेके चलता हूं। यानी कि देखिए यहां पर 15 जो है, फिर से मैं आपको बता रहा हूं, ये 15 जो है, 15 जो है, 15 का इंडेक्स वैल्यू क्या है, 4 है। यानी कि 15 जो एलिमेंट हमारा फिफ्थ स्टेप में मिला, उसका इंडेक्स वैल्यू क्या है, 4 है। तो आपका जो इंडेक्स वैल्यू को यहां पर हम लोग प्रिंट करते हैं। तो यहां पर फिफ्थ स्टेप में क्या कर रहा है वो फिर से आप समझ लीजिए। तो क्या कर रहा है, नाउ इट स्टॉप द कंपैरिजन एंड रिटर्न द इंडेक्स 4। यानी कि ये इंडेक्स क्या करेगा, इंडेक्स 4 को क्या करेगा, वो रिटर्न कर देगा। एंड दैट इंडेक्स 4 होल्ड द 15 वैल्यू। सो इस तरीका से हमारा लीनियर सर्च एल्गोरिथम काम करता है। हम I hope it is clear for you and you are able to understand. अब हमें सेकेंड प्रॉब्लम हमारे पास में है, इस सेकेंड प्रॉब्लम भी हम लोग देख लेंगे। इस सेकेंड प्रॉब्लम में हम एक एरे ले रहे हैं, जो एरे का नाम हमारा क्या दिया गया है, एरे ए हमारा है, एरे जो इसमें एलिमेंट हमारा x है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास एग्जाम्पल इनपुट हमने ले लिया, एरे ऑफ, उसमें एरे है, उसका एलिमेंट कितना है, 10 है, 50 है, 30 है, 70 है, 80 है, 60 है, 20 है, 90 है, 40 है। ये दूसरा एग्जांपल हम फिर से हम आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ अदर नेक्स्ट एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल। सो वी हैव अ एरे, इनसाइड एरे वी हैव द एलिमेंट्स 10, 50, 30, 70, 80, 60, 20, 90, 40. Now we are going to be search the element 20. We are going to be search the element 20. Then what will be the output? Output should be 6. 6 यहां पर क्या है, that is the index value. क्या है हमारा इंडेक्स वैल्यू। वो कैसे होगा आपका, फिर से ये समझिएगा आप। 10 पर हमारा क्या होगा, 0 होगा। 50 पर हमारा क्या होगा, ये हमारा 50 पर क्या जाएगा, 10 पर हमने, जैसे फिर से हम आपको बता रहे हैं, बताने का कोशिश कर रहे हैं, 10 पर हमारा क्या होगा, 0 वैल्यू होगा, होगा ना। अब आप काउंट कर लीजिए, ये 0 हो गया तो 51, 32, 73, 84, 65, 26। सो आउटपुट हमारा क्या हो गया, 6 हो गया। इसलिए लिख रहा है एलिमेंट x इज प्रेजेंट एट इंडेक्स 6, यानी इंडेक्स 6 में आपका एलिमेंट 20 पाया जाता है। फिर उसी तरीका से हम लोग देख रहे हैं, फिर हमने एक सेम एरे को कंसिडर किया है, लेकिन अभी जो हमें सर्च करना वो एलिमेंट क्या है, 100 है। तो आउटपुट -1 दिखा रहा है यहाँ पर, यानी कि इंडेक्स वैल्यू -1 है। कहने का मतलब ये है कि वो एलिमेंट हमारा एरे में है ही नहीं। अगर आउटपुट यानी इंडेक्स वैल्यू -1 आ रहा है, इट मीन्स दैट द एलिमेंट इज नॉट अवेलेबल इन द लिस्ट। सो आई होप इट इज क्लियर फॉर यू। सो एक सेकेंड एग्जाम्पल था हमारा, इसको नोट में हमने करके बता दिया है। स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट ऑफ द एरे
1 by 1 कंपेयर x विद ईच एलिमेंट ऑफ द एरे। वही हमने किया, इफ x मैच विथ एन एलिमेंट, अगर x मैच कर जाता है रिटर्न द इंडेक्स, रिटर्न हमने इंडेक्स को किया। इफ x डज नॉट मैच विथ एन एलिमेंट रिटर्न -1। सो हमने यहाँ पर वही किया है ना, यहाँ पर मैच कर गया, इंडेक्स हमने 6 को रिटर्न कर दिया। यहाँ पर मैच हमारा नहीं किया, इंडेक्स हमने 1 को रिटर्न कर दिया। तो ये सेकेंड एग्जाम्पल इस तरीका से काम करता है हमारा। जैसे यहाँ पर हमने लीनियर सर्च को बताया है, हमें 20 को सर्च करना है ना, तो देखिए यहाँ पर कैसे काम कर रहा है। यहाँ पर पहले ये 20 को सर्च, 10 को सर्च किया, फिर 50 पर गया, फिर 30 पर गया, फिर 70 पर गया, फिर 80 पर गया, फिर 60 पर गया, फिर ये 20 पर आ गया। तो 20 पर आया तो देखा कि एलिमेंट हमारा 20 मैच कर गया, तो वो इंडेक्स वैल्यू क्या हो गया, इंडेक्स वैल्यू हमारा 6 है। तो हमने 6 को वहाँ पर प्रिंट करके हमने दिखा दिया। अब इसका सिंपल एग्जाम्पल सी प्रोग्रामिंग में हम लोग देख लेंगे। अगर हम लोग सी प्रोग्रामिंग में हम लोग इसको देखते हैं तो इसका सिंपल एग्जाम्पल ये है, इस तरीका से चलेगा। हमने इंक्लूड studio.h हेडर फाइल हमारा हो गया, इंटीजर हमने एरे ले लिया, इंट n लिया है और इंट x लिया है, सब इंटीजर डेटा टाइप हमारा है। अब हमारा इंटीजर i है हमारा, फॉर i इक्वल टू 0 i लेस देन n i प्लस प्लस, यानी कि फॉर लूप हमने यहाँ पर लिया है और i की इनिशियल वैल्यू हमने 0 रखा है और i को जो वैल्यू है n से कम होना चाहिए और i की वैल्यू इंक्रीमेंट होते रहना चाहिए। ठीक है, अब हम फॉर लूप के अंदर में इफ लूप को हमने लिया है और कंपेयर कर रहे हैं। एरे ऑफ i इक्वल टू x, अगर x के बराबर हो जाता है रिटर्न i यहाँ पर क्या है, इंडेक्स वैल्यू ऑफ एरे। अगर वो नहीं होता है यानी कि एरे ऑफ i इज नॉट इक्वल टू x, देन रिटर्न -1। रिटर्न -1 मीन्स एलिमेंट इज नॉट फाउंड इन द लिस्ट। ये हमारा मेन फंक्शन हो गया, इंट मेन वॉइड। अब हमारा यहाँ पर एरे ले लिया, एरे में एलिमेंट क्या है हमारा 2 3 4 10 40, ये हमारा एलिमेंट है एरे में। हमें कौन सी एलिमेंट को सर्च करना है, 10 को सर्च करना है। कौन सी एलिमेंट को सर्च करना है, 10 को सर्च करना है हमें। जब हम लोग 10 को सर्च कर रहे हैं तो अब इंट n साइज ऑफ एरे, यानी कि n क्या है हमारा, दैट इज द साइज ऑफ द एरे। सो ये हमारा n साइज ऑफ द एरे हो गया। इंट रिजल्ट इक्वल टू सर्च एरे इन x। अब हमारे क्या है, रिजल्ट ये कह रहा है रिजल्ट इक्वल टू -1, दैट मीन्स व्हाट, -1 कब दिखाता है हमारा, जब एलिमेंट उस एरे लिस्ट में नहीं है। तो पहला कंडीशन ये कहता है प्रिंट एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन द एरे। अगर रिजल्ट हमारा है -1 आ गया, दैट मीन्स द एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन द एरे। एल्स क्या प्रिंट करेगा, एलिमेंट इज प्रेजेंट एट इंडेक्स वैल्यू रिजल्ट। सो इसका आंसर क्या होगा, इसका हमें क्या 10 है तो इसका इंडेक्स वैल्यू कौन सा होगा बताइए आप। सो हमारे इसका इंडेक्स वैल्यू अगर हमारा 2 का मान के चलिए, हम फिर से चल रहे हैं, यानी कि 2 जो हमारा है 2 का इंडेक्स वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। अब आप काउंट कर लीजिए, 2 0 हो गया, 1 2 3, यानी कि कौन सी इंडेक्स वैल्यू पर 10 हमारा है, तो 3 पर है। सो आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, यहाँ पर इंडेक्स वैल्यू 3 पर आकर आपको दिखा देगा। सो इस तरीका से सी प्रोग्रामिंग पर हम लोग लीनियर सर्च ऑपरेशन परफॉर्म कर पाते हैं। आई होप इट इज क्लियर फॉर यू। बाय द हेल्प ऑफ दिस सिंपल सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, I try to explain you with the help of a 2 simple example. I try to explain the concept of a linear search. I hope it is clear for you. मैं आशा करता हूँ कि आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे, इस कॉन्सेप्ट को, लीनियर सर्च को। हम नेक्स्ट वीडियो में हम बाइनरी सर्च हम लोग देखेंगे। थैंक यू।